अच्छा, उससे नेक्स्ट अगर हम लोग फाइब्रेट्स पे हैं, फाइब्रेट्स पहले देख लें। रिमेनिंग जो मैंने नहीं लिखे हुए नोट्स नहीं बनाए हुए वो मैं आपको बुक से ही बताऊंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, फाइब्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, उनका क्या काम होता है। फाइब्रेट्स ने मेनली ना लीवर के अंदर एक्ट करना होता है। इसने ApoA1 A2 और ApoA1 और A2 की सिंथेसिस को इसने बढ़ा देना होता है, ठीक है। ApoA1 और ApoA2 की सिंथेसिस जब हमारे पास ज़्यादा होती है, हमने पीछे डायग्राम में भी देखा कि ApoA2 और ApoA2 और जो हमारे पास होता है ना, ये प्रेजेंट होता है उसके ऊपर HDL के ऊपर। तो जब ये वाली चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होंगी, ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन ज़्यादा होंगी, A1 भी A2 भी, उसकी वजह से HDL की सिंथेसिस बढ़ जाती है। दूसरा काम जो फाइब्रेट्स होते हैं उन्होंने करना होता है वो ये कि ApoC3 की सिंथेसिस को कम कर देते हैं, ठीक है। ApoC3 की सिंथेसिस को कम करने से क्या होता है, इसके लिए आपको ApoC3 का नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए। और नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि जो आपका ApoC3 होता है ना, उसने क्या करना होता है, उसने बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करना होता है और टैग की सिंथेसिस को बढ़ाना होता है। यानी कि जो फ्री फैटी एसिड आपके पास होते हैं ना पड़े हुए लीवर में, अगर ApoC3 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा कि ये उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, फ्री फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, बल्कि उनकी स्टोरेज को बढ़ा देगा। किस फॉर्म में, टैग की फॉर्म में वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी हमारी बॉडी में ट्राइसाइक्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइब्रेट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, ApoC3 की सिंथेसिस को कम कर दिया, इट मीन्स कि अब रिवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा टूट रहे हैं और हमारे पास ट्राइसाइक्लिसराइड्स जो हैं वो नहीं बन रहे या कम बन रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह अगर आप वापस नियासिन वाली डायग्राम के ऊपर आएँ तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है कि जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स होते हैं लीवर के अंदर, वो जब VLDL के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं तब ही VLDL अपनी प्रॉपर फॉर्म में आता है। सो अब अगर आप सपोज कर लें कि हमारे पास क्या हो, वो भी एक नॉर्मल मैकेनिज्म था, नियासिन के केस में तो वो सारी चीज़ें रुक जाती है ना। तो अब अगर आप सपोज कर लें कि हमारे पास ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स की सिंथेसिस ही नहीं हुई, तो फिर वो VLDL के अंदर भी इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। इस तरह से हमारे पास VLDL की सिक्रीशन भी लीवर से कम हो जाती है, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि फाइब्रेट्स जो होते हैं उन्होंने दो काम करने हैं। उन्होंने ApoA1 A2 की सिंथेसिस को बढ़ाना है, ApoC3 की सिंथेसिस को कम करना है। ApoA1 A2 की सिंथेसिस को बढ़ाने की वजह से इनके अंदर क्या होता है, HDL की फॉर्मेशन इस ड्रग की वजह से ज़्यादा हो जाती है। और ApoC3 को इनहिबिट करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ApoC3 जब इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास लीवर के अंदर पड़े हुए फ्री फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, यानी उनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है और वो टैग्स की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाते। टैग्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होते तो देयर विल बी नो टैग्स फॉर VLDL फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली नो VLDL विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो आपके फाइब्रेट्स हैं ना, उन्होंने एक और काम भी करना होता है कि उन्होंने लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देना होता है। जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो जो एक तो वैसे ही VLDL पीछे से कम आ रहे हैं आपके लीवर से, दूसरी बात ये कि जितने भी VLDL बचे हुए होंगे रिमेनिंग जो उसके पास आएंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, एंजाइम उनके अंदर से भी ट्राइग्लिसराइड्स को निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और भी कम हो जाएगा। ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है आपकी बुक में किस तरह से, आप ये ऊपर वाली डायग्राम बना लें, ठीक है, जो मैंने बनाई हुई है लीवर वाली। दूसरी चीज़ आप जो है ना वो फाइब्रेट्स का आगे एरो लगा कर लिखते हैं कि दे इंक्रीज LPL सिंथेसिस कह लें या LPL एक्टिविटी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि फाइब्रेट्स होते हैं ना वो लाइगेंट होते हैं PPAR अल्फा के लिए, यानी पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा, ठीक है। ये एक प्रोटीन होती है हमारे पास, ठीक है, जो PPAR अल्फा है ये एक रिसेप्टर होता है और वो ये रिसेप्टर कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ये ऐसी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करता है जिन्होंने लिपिड मेटाबॉलिज्म फाइनली करानी होती है, ठीक है। सो आपके जो फाइब्रेट्स होते हैं वो इन रिसेप्टर के लिए एक लाइगेंड के तौर पर काम करते हैं। ये वो क्या करते हैं कि जब हम फाइब्रेट्स दे देते हैं बाहर से बॉडी में तो वो PPAR अल्फा के ऊपर जाकर बाइंड कर जाते हैं एंड फाइब्रेट्स आर अ लाइगेंड फॉर PPAR अल्फा, ठीक है। इस एक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो सिंथेसिस है LPL की एडिपोज टिश्यू से